नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ लाभ तथा हानि से और कुछ प्रश्नों का हल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी के एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का हल आप लोग अच्छी प्रकार से सीख के इनको जो है आसान तरीका से आप बना सकते हैं अपने प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर। तो ध्यानपूर्वक देखें और सीखें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। तो चलिए आज ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का क्या प्रश्न है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल में जो नए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है और उस प्रश्न का हल हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिख रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप ऐसे लिखिए, देखिए इसका ट्रिक होगा कैसे। कितना रुपया कम प्राप्त हो रहा है उसको 80 रुपया, इसको लिख देते हैं ऊपर में। इसको लिखना है इस तरह से 80 बटे, आपको लिखना है जैसे कि यहाँ 10% लाभ पर बेचा गया और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 10% हानि हो रही है, तो ये दोनों को जो है आपस में जोड़ करके जितना होगा उसको यहाँ लिखना है। 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, और इसको गुना कर देना है किसके साथ 100 के साथ। तो आप लोगों को इसका क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 10 इसका 2 के साथ यदि हम 8 को काटते हैं तो 4 प्राप्त होता है। 4 के साथ 100 को गुना कर देना है, प्राप्त हो जाएगा 400 रुपया। 400 रुपया ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन बी नंबर में जो है इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर जो है मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग देखते हैं एक दूसरा प्रश्न का हल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी कि एसपी यदि 100 रुपया हम मानते हैं, तो इसका कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। इसका 40% हो जाएगा सीपी। तो 40% यानी कि 40, ये हो गया सीपी हो गया 40 और एसपी हो गया 100। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है विक्रय मूल्य, तो ये 100 को ऊपर लिखना है और जो विक्रय मूल्य को एक ऊपर लिखना है और क्रय मूल्य को लिखना है नीचे, और इसको गुना कर देना है 100 के साथ। ये आ जाएगा आपका आंसर 10 इससे अगर इसको काटते हैं तो 25 बार में कट जाता है। 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा 250 250%, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें कह रहा है कि एक मेज को 1200 रुपया की अपेक्षा
1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती। मैच का क्रय मूल्य कितना है? इसको बनाइएगा कैसे? इसमें दो गो विक्रय मूल्य की स्थिति दिया हुआ है, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में घटाने पर ये जो कितना प्रतिशत कम या अधिक बोल रहा है, 5% अधिक बोल रहा है, 5% अधिक की हानि होती है, तो इस 5% का मान कितना हो जाएगा? 5% बराबर हो जाएगा ये दोनों को घटाने पर, यानी कि 1200 माइनस 1125, ये दोनों को अगर घटाते हैं तो हम लोग को 5% का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि कोई भी चीज का जो है मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे 5% का मान यदि हम लोग को प्राप्त हो जाता है तो 1% का मान कितना होगा उसको ज्ञात कर लेंगे, और 100% का मान कितना होगा वो ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों में से पहले जो है इसको घटा देते हैं। 5 और 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 3, 7 3 10, यहाँ पे 2 यानी 75 आ गया। 75 रुपया इस 5% का मान हुआ, तो 5% बराबर यदि 75 हुआ तो 1% का मान हो जाएगा 75/5, ठीक है। 15 5 75, 15 रुपया, या हाँ ठीक है। तो 1% का मान यदि 15 रुपया हो गया तो 100% का मान कितना होगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 15 गुना 100 बराबर कितना? 1500 रुपया, ठीक है। ये होगा आंसर जो कि आपका सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है एक वस्तु को 3400 रुपया की अपेक्षा 3500 रुपया में बेचने से 5% अधिक लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसको भी उसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। लिखेंगे 5% बराबर 3500 माइनस 3400, अगर करते हैं तो 100 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो 5% का मान हो गया 100 रुपया। अब यहाँ पे हमको चाहिए 100% का मान, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 100/5। 5 के साथ अगर 100 को काटे तो प्राप्त हो जाएगा 20। तो हमको चाहिए 100% का मान, तो 100% बराबर कितना? 20 गुना 100 यानी 2000 रुपया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका डी नंबर में। कह रहा है एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने से प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, उसकी लागत कितनी है? एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने से प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है। तो यदि उसका लागत मूल्य x रुपया है तो उसका हानि कितना हो रहा है? 1/11। इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस x का कितना? 1/11 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ विक्रय मूल्य 60 रुपया, इसको हम लोग बैठा देंगे 60, या फिर इसको हम बना सकते हैं ऐसे, ये 11x के साथ गुना हो जाएगा। 11x यहाँ पे 1x है, तो 11 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 10x, 10x/11 बराबर हो गया 60, या x बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना 11/10, एक शून्य कट गया, यानी 11 चौक 66 रुपया। 66 रुपया उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य है, उस वस्तु का लागत मूल्य है, ठीक है। ये जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, विक्रय मूल्य निश्चित है। चलिए यदि एसपी को हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। यदि हम एसपी को 100 रुपया मान लेते हैं, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है तो ये निश्चित मूल्य हो गया। अब पहला स्थिति में फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है
वो कितना है ना, 100 गुना 2/3, ठीक है, यानी 200/3। जब इतना में बेचा जाता है तो कह रहा है 10% हानि होती है ना, 10% की हानि होती है। अच्छा, अब निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसके लिए हमको जो है इसका सीपी प्राप्त हो जाएगा इससे। यदि विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ रहे, यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे और प्रतिशत लाभ या हानि का किसी का मान दिया हुआ रहे, तो इससे डायरेक्ट हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ऐसे, इसका जो है सीपी प्राप्त हो जाएगा हम लोग को 200/3 गुने हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा 10%, यानी इसको हम डालेंगे नीचे में 10% यानी कि 90, और इसको 100 के साथ हमेशा ऊपर से नीचे से भाग दिया जाता है। तो ये नीचे में संख्या होती है, ये चला गया ऊपर, एक संख्या, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका कट गया। तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो गया 2000/27, ये हो गया इसका सीपी। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस निश्चित मूल्य पर अगर बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ बराबर उसका विक्रय मूल्य मतलब 100 माइनस क्रय मूल्य, नीचे में क्रय मूल्य डालना है, यहाँ पे गुना कर देना है 100 के साथ, ये हो जाएगा इसका आंसर। ₹2700 माइनस 2000/27, और यहाँ पे हो जाएगा गुना 2000, ये 27 चला जाएगा ऊपर, गुना है 100, ठीक है, ये 27 और ये 27 कट गया, ये दोनों को आपस में घटाना है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 700, 700/2000 गुना 100, इसका 2 शून्य, इसका 2 शून्य, इसका 1 शून्य, इसका 1 शून्य कट गया, 2 के साथ हम 70 को भागा देंगे तो 35 प्राप्त हो जाएगा, 35%, ये होगा इसका सटीक आंसर। 35% का लाभ होगा, जो कि आपके सी नंबर में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। 8,000 रुपया में बेचा गया है, तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य को हम x मान ले, क्रय मूल्य यदि x है, ठीक है ना, तो इसमें हानि कितना हो रहा है, इसमें से माइनस x का कितना भाग, 1/5 भाग, बराबर कितना रुपया दिया हुआ है 8,000, ठीक है, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4, तो 4x/5 बराबर 8,000, x बराबर कितना हो जाएगा 8,000 गुना 5/4, 4 दूनी 8, 2,000, 2,000 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10,000, 10,000 रुपया, ये होगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, जो कि आपके सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, ₹840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। यदि हानि की राशि को हम x मान ले, हानि की राशि को यदि x मान ले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, क्रय मूल्य दोनों स्थिति के लिए 840 में जो लाभ हुआ है उसको घटा देना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाभ हुआ है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। अगर हानि को हम x मान लेते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 600 माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 600 प्लस x। तो 840 और 600 दोनों आपस में घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 240। 240 बराबर ये 2x को अगर उस साइड भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 बटे 3, 3 से ये कट जाएगा 80। x का मान हो गया 80। x मतलब हम लोग हानि माने थे, तो कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य ये इस स्थिति में मान को बैठा देते हैं, चाहे तो इस स्थिति में मान को बैठा देते हैं, दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 600 प्लस 80 कर देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 680 रुपया, जो कि इस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, जो कि आपके आंसर में दिया हुआ है बी नंबर में। ठीक है, ऑप्शन में। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे कह रहा है कि बेचने से हुई हानि का दुगुना है, तो हानि की राशि को यदि x मान लिया जाए तो एक हानि प्राप्त हुआ x और एक लाभ हो रहा है कितना 2x, ये दोनों का योगफल जो होगा वो होगा ये दोनों के अंतर के बराबर 900 और 450। ठीक है, 900 और 450, तो 900 माइनस 450 ये इसको डाल दिए इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो 3x इक्वल टू कितना है, 900 में से 450 घट जाएगा तो 054 450। ठीक है, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 बटे 3, 3 से अगर इसको काटते हैं तो 15 तिया 45, 150, x का वैल्यू हो गया 150, यानी कि इसमें सीपी हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा जो इसमें छोटी वाली संख्या दिया हुआ है 450, उसके साथ इसको जोड़ दीजिए 450 प्लस 150, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 600। अब कह रहा है कि इसके लिए इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इनटू कितना लाभ होना चाहिए इस वस्तु पर 25% लाभ। 25% मतलब होता है 125, वो जो टोटल राशि प्राप्त होगा वो कितना होगा 125% होगा। ठीक है ना, ये 600 का 125%, यानी 600 का 125% कितना होगा 125 बटे 100, 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका कट गया, इसको गुना कर देना है 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 750 रुपया। 750 रुपया में अगर इसको बेचा जाता है तो इसमें 25% का लाभ होगा। ठीक है, ये जो बी नंबर में आपका ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट है, चलिए इसको भी जो है बाद वाला वीडियो में मैं बताऊंगा, अभी कुछ आसान टाइप के प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। मैं आगे के वीडियो में फिर आप सबके लिए और कुछ प्रश्नों का हल लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।